नमस्कार, आप देख रहे हैं RX24 न्यूज और मैं हूं कुमार देव और हमारे साथ मौजूद है प्लूरल्स पार्टी के सचिव सह पटना और मगध के प्रमंडल प्रभारी अजीत कुमार नैन जी। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया। तो सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी पार्टी जो है इसका चुनावी मुद्दा कि मैदान में उतर रही है, किस मुद्दे को लेकर इस मैदान में उतर रही है चुनाव मैदान में? देखिए, प्लूरल्स पॉलिटिकल पार्टी का जो ये इलेक्शन है वो एक चुनाव के दृष्टिकोण से प्लूरल्स को नहीं देखा जाए। प्लूरल्स एक अपने लिए आप में एक क्रांति है, आंदोलन है। अब बिहार आगामी जो आ रही है 2020 विधानसभा चुनाव, उसमें प्लूरल्स पार्टी ने तय किया है कि 243 में 243 पे हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे और हम इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी जीत होगी, हम सरकार बनाएंगे। सर ये प्लूरल्स इसका मतलब क्या है? इस नाम का प्लूरल्स एक अपने आप में एक वर्ड है और वो वर्ड है, उसकी हिंदी होती है सिंगुलर का प्लूरल्स होता है, यानी बहुवचन। यानी जब मैं अपनी बात चलाता हूँ किसी शासन में या परिवार में या कहीं भी, वो हम सिंगुलर होते हैं। अगर हम सबकी बात करते हैं, सबकी शासन की बात करते हैं, मतलब एवरीवन गवर्नेंस जो हमारा हैशटैग है, वो प्लूरल्स मतलब हो जाता है। जैसे प्लूरल्स, मैं अगर एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ या सचिव हूँ तो मैं सिंगुलर हूँ, आप मेरे से जुड़ गए तो प्लूरल्स हो गए। बहुवचन में पूरी कायनात हो सकती है, वो व्यू है। प्लूरल्स का एक वो थॉट है कि हम अपनी राजतंत्र जैसे हमारी अपनी योजना नहीं है ना, राजतंत्र जैसे हमारी गतिविधि है, हमारी कार्यशैली जो है वो एकदम लोकतंत्र पे विश्वास करती है, हमारी सबकी शासन पे आस्था है। बिहार में रोजगार की कमी है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का मानना है कि आज की तारीख में बिहार में जो परिस्थिति पैदा हो गया है, वो आज सबसे बड़ी अगर कोई मुद्दा है तो वो है रोजगार। आज हमारी मैडम ने भी कई जगह संबोधन में कहा है कि आज कुछ नहीं, बिहार को रोजगार रोजगार रोजगार, नहीं खाली रोजगार की बात करते हैं। आपका सवाल था कि हमारी पार्टी क्या किन मुद्दों से आ रही है चुनाव में, लोगों में, जनता के पास कैसे उतर रही है। देखिए, मूल बात क्या है कि जो बिहार के जनसंख्या के अधिकतम लोगों को जो प्रभावित करे, ऐसी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। और ऐसी योजनाएं आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टियों ने पिछले 30 वर्षों में नहीं लाया। जैसे में जो सबसे ज़्यादा बिहार की आबादी है वो कृषि पे है, डिपेंड करती है, तो वो कृषि पे कोई काम नहीं हुआ है। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कृषि, और कृषि के विस्तार के लिए कृषि के ऊपर बात करें तो बाकी अन्य राज्यों से अगर हम तुलना करते हैं तो जहां हरियाणा, पंजाब जैसे खेती कृषि वाले जो राज्य हैं, जिसके चलते जाने जाते हैं, उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो 4 टन प्रति हेक्टेयर उनकी चावल और गेहूं की उत्पादन क्षमता है। वही बिहार, जिसके ऊपर पूरी जनसंख्या डिपेंड करती है, उसकी 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर उसकी उत्पादन क्षमता है। जिसकी उत्पादन क्षमता ही इतना कम है और उसी के ऊपर पब्लिक पूरी के पूरी जनता, अधिकतम जो मेजॉरिटी है, उस पर डिपेंड करती है, तो बिहार तो कभी खुशहाल हो ही नहीं सकता है। तो हमारा काम, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अगर कृषि को टच करते हैं तो अधिकतम 70-75% आबादी तो कवर होता है। तो कृषि मेरा सबसे पहले हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, मैनिफेस्टो है। दूसरा आते हैं उद्योग, जो बंद पड़े हैं उद्योग, तो हमारी मैडम प्रेसिडेंट जो है वो दिखा ही रही है डेली कि कितने उद्योग थे। लोगों को नहीं पता था, बहुत हमें भी नहीं पता था, पत्रकारों को भी पता नहीं था, वो खोज के निकाले हैं कि इतने जो उद्योग तो थे जिनको बंद कर दिया गया। अगर उस उद्योग का ही अगर हम चालू कर दें तो बहुत बड़ी तादाद में रोजगार निकल के आएगा और लोगों को रोजगार मिलेगी। तो हमारा सेकेंड जो एजेंडा है वो है उद्योग। और ऐसे उद्योग, सपोज कीजिए गन्ना उद्योग है, गन्ना को अगर उद्योग हम स्टार्ट करते हैं तो गन्ना की खेती प्रभावित होगा, गन्ना की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, किसानों को उचित मूल्य मिलेगी,
कैश क्रॉप है वो। तो ये सारी चीजें गन्ना उद्योग से 3 नैरेटिव है। पहला तो किसान गन्ने की उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने से वो इंडस्ट्री में जब स्टार्ट हुआ तो उनकी रोजगार बढ़ी, लोगों का, किसानों को मूल्य बढ़ा। ओवरऑल देखा जाए तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ा, किसान की आय बढ़ा, मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया। सर बिहार में रोजगार के साथ एक मुद्दा है शिक्षा। मैं आ रहा हूँ सर। शिक्षा का जो स्तर है वो बिहार में धीरे धीरे काफी नीचे अभी आता जा रहा है, इसके बारे में आपकी पार्टी क्या सोचती है? मैं वहीं पे आ रहा था कि हमारी पार्टी का जो 3rd एजेंडा है वो है एजुकेशन। पूरे किसी भी राज्यों का विकास का अगर पैमाना है, मापदंड है, वो वहाँ का शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय से गिनी जाती है कि वो राज्य कितना समृद्ध है। हमारे अन्य राज्यों में, हमारे सोशल मीडिया में आप देखते होंगे दिल्ली की शिक्षा का दर, केरला का क्या है 93, 98 और यहाँ 63 पे आपकी, ठीक है ना। तो शिक्षा दर का जो रेट है, अगर शिक्षा हम नहीं बढ़ाएंगे तो कभी भी विकसित राज्य हो ही नहीं सकता है। तो 3rd टारगेट तो हमारा 3rd एजेंडा तो एजुकेशन ही है। बाकी सरकारों ने बहुत काम किया एजुकेशन में। एजुकेशन में उन्होंने विद्यालय बनाए हैं, टीचर नहीं बनाए। आज उसकी आलम है कि आपको एक ट्यूटर नहीं मिलता है, स्कूल में स्कूल बना है उसमें टीचर नहीं है, टीचर हैं वो कुशल नहीं है, जो हैं उनको सही वेतनमान नहीं मिलता है, जो सही वेतनमान भी नहीं मिलता है और उनको ससमय नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हमारी एजेंडा है पार्टी की कि हमारी सरकार आएगी और हम सबसे पहले कुशल शिक्षकों की बहाली करेंगे। जो इधर उधर कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, टैलेंट है उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और ऐसे ही बहाली कर लिया किसी को भी जिसको भारत के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की नाम पता नहीं होता है। आप ही लोग दिखाते हैं, हमें आप ही लोगों से पता चलता है कि ये क्या है हमारी शिक्षा का स्तर। तो 3rd हमारा एजेंडा है प्लूरल्स की, वो है एजुकेशन। 4था जो है किसी राज्य में विकास होने के लिए एक स्वस्थ मानसिकता होनी चाहिए और स्वस्थ शरीर होनी चाहिए। यानी जब तक स्वस्थ बिहार नहीं होगा